ऑफ यू। आई एम विनय तिवारी। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके बीच में नरेशन पार्ट 11 लेकर के आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 सेंटेंसों से बनाते हैं, जिसमें हमने आपको पहला सेंटेंस असर्टिव बता दिया, हमने दूसरा सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव बता दिया। आज तीसरा सेंटेंस हम आपके बीच में लेकर के आए हैं इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए, इंपरेटिव का मतलब होता है आज्ञा एवं प्रार्थना सूचक वाक्य। कोई पूछे कि इंपरेटिव, तो आपको बताना है कि आज्ञा एवं प्रार्थना सूचक वाक्य। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जब वाक्य से आज्ञा यानी ऑर्डर, सलाह एडवाइस, प्रार्थना या निवेदन रिक्वेस्ट का भाव मिले तो इसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू जो होता है वह छिपा हुआ होता है, अंडरस्टूड होता है, और वाक्य का प्रारंभ हमेशा वर्ब से होता है। तो कोई भी पूछे इंपरेटिव सेंटेंस तो आप बताइए कि जब वाक्य से आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, निवेदन का भाव मिले तो इसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट यू छिपा होता है और वाक्य का प्रारंभ वर्ब से होता है। इस पे एक नोट बनता है कि इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। न तो यहां पर आपको दैट लगाना है, न तो यहां पर आपको इफ और वेदर लगाना है। इंपरेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट में इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, हमने आपको बताया कि एक तरफ हमने रिपोर्टेड स्पीच, एक तरफ रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का प्रारंभ, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से आज्ञा एवं आदेश, किसका सेंस मिले, आज्ञा एवं आदेश का भाव मिले, तो आपको सेड और सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड या कमांडेड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ऑर्डर्ड या कमांडेड का। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से आज्ञा एवं आदेश का भाव मिले तो। हमने एग्जांपल यहां दिया है। जैसे एग्जांपल में हम कहे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में सिट डाउन, आप बैठ जाइए। तो एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को हमेशा क्या देता है? आज्ञा एवं आदेश देता है। इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से देखिए आज्ञा एवं आदेश का सेंस निकल रहा है, इसलिए हमने सेड और सेड टू के स्थान पर किसका यूज किया? हमने ऑर्डर्ड का। तो हमने यहां लगा दिया सेड और सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, फिर इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर हमने टू लगाया। टू लगाने के बाद वाक्य हमने जोड़ दिया। दूसरा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से सलाह यानी एडवाइस का सेंस निकले तो सेड और सेड टू के स्थान पर हम एडवाइस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल हमने दिया है कि माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरा मित्र ने मुझसे कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए। तो आपको पता है कि एक मित्र दूसरे मित्र को हमेशा सलाह देता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से देखिए सलाह मिल रहा है, इसलिए हमने सेड और सेड टू के स्थान पर किसका यूज किया? एडवाइस का। और हमने बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस में इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगता है, इसलिए टू लगा करके वाक्य को हमने जोड़ दिया। तीसरा वाक्य है यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से प्रार्थना या निवेदन का सेंस निकले तो सेड और सेड टू के स्थान पर आप रिक्वेस्टेड का यूज कीजिए। सेड और सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का यूज करने के बाद इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाने के बाद वाक्य में आए हुए सर, प्लीज, काइंडली, वेल, मैडम शब्द को हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सर, प्लीज, काइंडली, वेल, मैडम शब्द लगा होता है, वह उसी वाक्य से आपको प्रार्थना का सेंस निकलता है। जैसे एग्जांपल हमने कहा ही सेड टू मी प्लीज टेक टी, उसने मुझसे कहा कृपया चाय पी लीजिए। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का प्रारंभ प्लीज से हुआ है, इसलिए सेंटेंस से प्रार्थना का सेंस निकल रहा है। तो हमने सेड और सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का यूज किया और हमने बताया कि प्लीज को हटा दिया। प्लीज को हटाने के बाद इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाकर वाक्य को हमने जोड़ दिया। नेक्स्ट है यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का प्रारंभ डू नॉट से हुआ हो, डू नॉट का मतलब मत, डू नॉट से हुआ हो तो सेड और सेड टू के स्थान पर आप फॉरवर्ड का यूज कीजिए। देखिए फॉरवर्ड आने पर आप डू नॉट को समाप्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड खुद नेगेटिव होते हैं और इसका अर्थ मना करना होता है, इसलिए जब सेड और सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लगाइए तो डू नॉट को आप समाप्त कर दीजिए। जैसे आई सेड, मैंने कहा डू नॉट रन ऑन द रोड, सड़क पर मत दौड़ो। तो हम क्या करेंगे? आई सेड के स्थान पर फॉरवर्ड, आई फॉरवर्ड, जब हमने फॉरवर्ड लगाया तो हमने देखिए डू नॉट को समाप्त किया, इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाया और वाक्य को हमने
जोड़ दिया। तो यही था आपका इंपरेटिव सेंटेंस। हमने आपको पूरी तरह से इंपरेटिव के बारे में बता दिया। अगर आपको न समझ में आया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पे आप जरूर कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना आप न भूलें। थैंक यू वेरी मच।